नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके एक और सवाल का जवाब लेकर। सवाल पूछा है रुचि शर्मा जी ने। आप लिखती हैं, डॉक्टर मेरा बेटा 5+ का है, माउथ में सारा दिन कुछ ना कुछ डालकर रखता है, जैसे शर्ट का बटन, थंब, नेल्स। कहना बिल्कुल नहीं सुनता है, टीचर का भी नहीं, एक टीचर का और पापा से डरता है। साइकोलॉजिस्ट ने हाइपर बोला है, सीजर की मेडिसिन भी चल रही है, क्या करें, प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों, रुचि शर्मा जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिनको हमारी ज़रूरत हो सकती है और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, रुचि शर्मा जी के सवाल के जवाब के पहले हिस्से में बताया है कि मुंह में कुछ ना कुछ डालकर रखता है। अब मुंह में क्यों डालकर रखता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण सेंसरी इशू और दूसरा कारण बिहेवियरल इशू। अगर आप उसको समझ सकें कि वो क्यों मुंह में डालता है चीज़ें, तो शायद आपको समाधान मिल जाएगा और इसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर ये कहें कि सेंसरी इशू है तो आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करानी होगी, और अगर बिहेवियर इशू है तो आपको बिहेवियर थेरेपी सीखनी होगी। बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जा सकती है, आपको सीखनी होगी कि कैसे मैनेज करना है। अब सवाल के दूसरे हिस्से पे चलते हैं कि कहना बिल्कुल नहीं मानता है, सिर्फ एक टीचर और पापा का कहना मानता है। तो आप ज़रा सोचिए कि उस टीचर और पापा में क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो उनको सुनता है, बाकी लोगों को नहीं सुनता है। और अगर हम इस पे गौर करें तो ये प्योरली सीधा बिहेवियर इशू है और इसके लिए आपको बिहेवियर थेरेपी यानी कि पेरेंटल ट्रेनिंग सीखनी चाहिए। पेरेंटल ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेना चाहिए जिससे आपको मदद मिल सके कि हाउ टू डील चाइल्ड इन वेरियस सिचुएशंस। हम अलग अलग परिस्थितियों में बच्चे को कैसे डील करें, अगर आप ये जान लेंगे तो आपको आसानी होगी बच्चे को डील करने में। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि अधिकतर व्यवहार समस्याएं हमारी गलती का परिणाम होती हैं, यानी कि हमारी गलती की वजह से होती हैं, हमारी गलत पेरेंटिंग की वजह से होती हैं। और अगर हम उसको सुधार लें तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो होता है हमारी सोच। हम ये सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, बच्चा तो समझदार नहीं है, बच्चे को तो इश्यू है, बच्चे को ये समस्या है, वो क्या जाने, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव करने को तैयार नहीं होते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम खुले दिल से चीज़ों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उनमें चेंजेस करें खुले दिल से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। और रिजल्ट्स मिलते हैं, ये तय है। इसके कई उदाहरण हमारे पास हैं, लेकिन सवाल यही है कि हम उससे कितना सीखने को तैयार हैं। आपके सवाल का तीसरा हिस्सा है, साइकोलॉजिस्ट ने हाइपर बोला है। हमारे यहाँ एक गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चा ज़रा सा एक्टिव है या थोड़ा सा क्रिएटिव है। क्रिएटिव मीन्स अपने तरीके से काम करना चाहता है, नई नई चीज़ें करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। हमारा कहना नहीं सुन रहा है तो हम उसको हाइपर बोल देते हैं, और ये गलती प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो हाइपर मीन्स अगर हाइपर एक्टिविटी है, ADHD है, तो भी आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और साइको एजुकेशन थेरेपी लेनी चाहिए। अगर नहीं तो आपको पेरेंटिंग से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर वो सेंसरी इशू हुआ तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से लेनी चाहिए।
आपके सवाल का जो आखिरी बिंदु है वो है सीजर्स की मेडिसिन चालू है, यानी कि उसको सीजर्स आते हैं, यानी कि एपिलेप्टिक अटैक आते हैं जिसकी मेडिसिन चल रही है। अब ये अवस्था जो है ये मेडिकल है, ये चिकित्सीय अवस्था है, ये मेडिकल कंडीशन है और इसमें हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर डॉक्टर ने कहा है दवाई देनी है तो देनी है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि दवाई का एक भी दिन या एक भी डोज कम नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, जो कि सामान्यतः सीजर्स में होता है, तो नहीं होना चाहिए। अगर सीजर्स की दवाई 3 साल या 5 साल के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो आपको उतने पीरियड तक चलानी चाहिए और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही बंद करनी चाहिए। अचानक अपने आप बंद नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और है जो इसमें होती है कि अगर दवाई के बाद भी अटैक आ रहे हैं, यानी कि दवाई खिलाने के बावजूद उसको अटैक आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए बार बार और डोज तय करने चाहिए। जब तक डोज फिक्स नहीं होगा, तय नहीं होगा, तब तक दौरे आते रहेंगे। तो हमें दौरों को रोकना पहली प्राथमिकता होगी, उसके बाद ही हम कोई दूसरी चीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आपको सुझाव है कि सबसे पहले फोकस करें मेडिसिन पर, प्रॉपर मेडिसिन दें, एक भी दौरा नहीं आना चाहिए और ये अवधि कम से कम 3 साल या 5 साल होती है, आपको वो फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर आपको रिकमेंड जो कर रहे हैं आपको मानना चाहिए और उसके बाद थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, पेरेंटल ट्रेनिंग को प्लान करना चाहिए। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ज़िंदगी में बच्चा सामान्य हो या विशेष हो, समस्याओं का सामना हमेशा रहेगा। तो आप अगर ये सोचते हैं कि समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, कोई और समस्या कभी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। समस्याओं के रूप बदलते हैं, जीवन का दूसरा नाम समस्या है, प्रॉब्लम है। हर शख्स की, हर बच्चे की अपनी एक समस्या है, तो हमें उनसे डील करना आना चाहिए बजाय उनसे भागने के। तो आप उनसे डील करें, उनसे लड़ें, उनका सामना करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, बच्चे की थेरेपी देनाएं, प्रॉपर थेरेपी दें और प्रैक्टिस करें कि आप उस चीज़ से लगातार बहुत अच्छे से डील कर सकें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। और इस मिशन में आप हमारी मदद वीडियोस को शेयर करके कर सकते हैं। हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। आप देखते रहें, रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।